आज हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 1, जो कि इस बेस पे है कि विविधता मतलब सब में डिफरेंसेस क्या है, समाज में, आसपास के लोगों में, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो पहले इसको रीड आउट करेंगे कि क्या बोला है, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली कहानी के टाइप में भी है और समझने के लिए भी इसको हमें पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो मेरी बातें कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाली। तो पहले है कि 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स ऑफ द यूज। जो आपके आसपास के 3 बच्चे हैं आपके एज के, उन्होंने अलग अलग 3 तरह के ड्राइंग बनाए। उसमें से एक ने जो है ये एक अलग ड्राइंग बनाया। तो ये क्या शो ऑफ करना चाह रहे हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम सब में अपना एक अलग अलग यूनिक स्टाइल है, हर चीज़ काम करने का, हर काम करने का, हर बातें करने की, हर जो भी चीज़ें हैं वो सब करने का है कि नहीं। तो नाउ आस्क, ठीक है, अब क्या है कि सबके पास अलग अलग चीज़ें, बोलने का स्टाइल अलग है, चलने का स्टाइल अलग है, सबकी बातें करने का स्टाइल अलग है। तो ये चीज़ें इसमें हैं। अब क्या है कि मेकिंग फ्रेंड्स, ये कहानी पढ़ते हैं कि डू यू थिंक it would be easy for to make friends with someone who following story and think about this। क्या आप सोच सकते हैं कि फ्रेंड बनाना बहुत ही आसान है। तो हम ये पढ़ते हैं, आई हैड अ मिंट इट हैज अ जॉब। मुझे लगा ये एक जोक है। तो अ जोक मेड अप फॉर अ स्मॉल रैग्ड बॉय हु सोल्ड न्यूज़पेपर। ये एक रैग्ड बॉय के ऊपर कहानी है कि जो कि न्यूज़पेपर बेचता था। कहाँ पे? जनपद। जनपद कहाँ है? दिल्ली में देखा ही होगा जनपद, है कि नहीं। क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन, एवरी टाइम आई साइकिल पास द वुड रन आफ्टर मी। जब भी मैं गुजरता है तो वो मेरे पास से ही जाता है। होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट, इंग्लिश का पेपर पकड़े रहता है और चिल्लाता है। द इवनिंग हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड। जो हेडलाइंस थी हिंदी और इंग्लिश वर्ड दोनों में थी। दिस टाइम आई स्टॉप बाय पेमेंट एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर। मैंने अपनी साइकिल रोकी और उससे पूछा हिंदी पेपर के लिए। हिज माउथ फेल ओपन, उसका मुंह खुला और बोला उसने, यू मीन यू नो हिंदी, तुम्हें पता है हिंदी। ही आस्क्ड, ऑफ कोर्स आई सेड, हैज आई पेड फॉर द पेपर। मैंने बोला हाँ, और मैंने पैसे उसको दे दिए। व्हाई, व्हाट डिड यू थिंक, क्यों, क्या सोचते हो तुम। ही पॉज, बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सेड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। वो रुका और बोला कि तुम एक अंग्रेज की तरह लगते हो, तुम्हें हिंदी कैसे आ सकती है। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी। हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल। हिंदी एक सब्जेक्ट है जो कि मैंने कहाँ पढ़ा था? स्कूल में, है ना। Subjects. He asked how could I explain what a subject was to someone who had never been to school. कौन से सब्जेक्ट थे जो तुमने नहीं पढ़े थे? Well, it is something. I began, but light changed, and the honking behind me grew. मेरे पीछे हॉर्न दिया जा रहा था कोई, and left myself push along with the rest of the traffic. मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया और सो रहा। अगले दिन क्या होता है? He was, वो वहाँ दोबारा जाता है, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट एन हिंदी पेपर, और स्माइल करता और मेरे को देखते हैं। भैया, ही सेड, आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, अब बताइए। मतलब वो जो लड़का न्यूज़पेपर वाला था वो पूछता है कि भैया अब बताइए कि ये न्यूज़पेपर क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, इट साउंडेड लाइक अदर मीनिंग इन इंग्लिश, टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। ओह, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। ओह, मतलब ये कुछ पढ़ने के लायक है, आई सेड। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, आई आस्क्ड हिम, हैव you never, and he added proudly, I began working, I began working when I was so high. He measured himself against my cycle seat. First my mother used to come with me, but I can't do it alone। ठीक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को?
क्या हुआ इसमें, बेसिकली ये पूरी कहानी आप पढ़ लेना अपने किताब में। इसमें क्या होता है कि वो जो लड़का है वो ये दिखाता है कि जो है मैं स्कूल से पढ़ा हूँ, और इसमें इस बात पे बेस नहीं होता कि भाई काम किस हिसाब से हो। जो चीजें हमें आती हैं वो चीजें हमें बोलनी चाहिए, करनी चाहिए, है कि नहीं। तो क्या है, वो जो न्यूज़पेपर वाला लड़का है वो सोचता है कि अंग्रेज की तरह दिख रहा है तो इसको कुछ आता नहीं होगा, लेकिन जो वो लड़का होता है साइकिल से जाता है, उसे सब चीज दिखता है, उसने पढ़ा हुआ है। तो सबका सोचने का स्टाइल भी अलग है, देखने का स्टाइल अलग है, बोलने का स्टाइल अलग है। तो ये चीजें हैं। तो ये तो कहानी थी, ये कहानी आप खुद से पढ़ लेना। आगे हम पढ़ते हैं, व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइव्स। कौन सी चीजें हैं जो डाइवर्सिटी अपने लाइफ में जोड़ती हैं। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड, समीर एक और समीर दो एक फ्रेंड बन गई, ये कहानी है। यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर एवरी डिफरेंट फ्रॉम यू। ये दोनों फ्रेंड तुमसे बहुत अलग थे, वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, मतलब बहुत अलग थे। यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन देयर होम्स। ये जो फ्रेंड थे अलग अलग घर पे रहते हैं, अलग अलग चीजें खाते हैं। सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल, ये लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं। एक तरह से आप मान सकते हो कि ये कहानी हम नहीं पढ़ेंगे, ये आप खुद ही पढ़ना। इस चीज से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो दोस्त थे वो दोनों का बोलने का तरीका अलग था, घर अलग थे, रहने का तरीका अलग था। मान लो एक हिंदू दोस्त है, एक मुस्लिम दोस्त है, तो उसका कल्चर अलग होगा, हमारा कल्चर अलग होगा, हमारा पहनावा अलग होगा, उसका पहनावा अलग होगा। तो ये चीजें हैं। फिर है डाइवर्सिटी इन इंडिया। जो इंडिया की डाइवर्सिटी है, मतलब विविधता है, तो वो क्या है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी, मतलब भारत में कई तरह की डाइवर्सिटीज है। डाइवर्सिटी मतलब विविधताएं, मतलब कि अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, अलग तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। कई तरह के फेस्टिवल हैं भारत में, कई तरह के लैंग्वेजेस है कि नहीं। तो ये चीजें भारत में हैं। Like this, various types of food celebrate different festival, practice different reasons, but actual if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways. लेकिन वही चीज, कुछ चीजें हैं जो हम करते हैं एक ही जैसा है लेकिन अलग वे में करते हैं, है कि नहीं। हाउ टू बी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हमें डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करें। A little more than 200 years ago or along before the train, aeroplane, bus or car become a part of our lives। बहुत साल पहले की बात है, 200 साल पहले या 100 साल पहले की बात बोल लो, है कि नहीं। ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार, ये सब हमारे लाइफ के क्या बन गए थे, पार्ट बन गए थे, जिसके वजह से आज हम ट्रेवल करते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं, है कि नहीं। तो और है ना, तो ये सब क्या है, हमारे लाइफ के पार्ट्स थे। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, हम यहाँ से वहाँ, हमने हिस्ट्री के पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि हम लोग यहाँ से वहाँ ट्रेवल करते हैं रहने के लिए, गुजारा करने के लिए। तो इसमें भी वही चीज है कि दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स और न्यू प्लेसेस टू सेटल इन अ, और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, वंस दे गो टू प्लेस पीपल स्टेड देयर। मतलब बहुत दूर जाते हैं, रुक रुक जाते हैं, जब थक जाते हैं देखते हैं कि हाँ यहाँ पर रहने के लायक है, तो वो वहीं सेटल हो जाते हैं। अब दिल्ली की बात कर लो या किसी भी इलाके की बात कर लो, लोग बाहर से आए ट्रेवल करते करते, यहाँ आकर बसे, यहाँ के कल्चर सीखी, यहाँ की लैंग्वेज सीखी, यहाँ की भाषा, सब चीज़ सीखा। तो क्या यहाँ घुल मिल गए, तो उन्होंने अपना बसेरा यहीं कर लिया। तो ये चीज़ें शुरू से होते आ रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि मान लो कि अगर कोई बंदा हरियाणा या यूपी से आगे दिल्ली में बस गया, है ना, तो ये शुरू शुरू में आए, बस गए, देखा कि हाँ यहाँ कैसे है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, तो आकर बस गए, तो वही एक डाइवर्सिटी के रूप में बदल गया। उन्होंने यहाँ अपना समाज बना लिया, सोसाइटी बना ली, अच्छा एक सोसाइटी खड़ा कर लिया। तो ये सब क्या चीजें थी, यही सब चीजें तो डाइवर्सिटी है ना। अब लद्दाख की बात कर लो, तो लद्दाख इज द डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल, बहुत ही कम एग्रीकल्चर हो पाता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है कि नहीं। हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, क्योंकि पहाड़ी है तो वहाँ बारिश तो होगी नहीं, ओले पड़ेंगे, है कि नहीं।
एंड इज कवर्ड इन अ स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। पूरे साल आधे से ज़्यादा साल ये किससे भरे रहते हैं? स्नो से, मतलब बर्फ से, है कि नहीं? देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट यू कैन ग्रो इन रीजन्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर। पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। लोग पानी पीने के लिए समर मंथ का इंतजार करते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये भी आप पढ़ लेना, इसमें भी बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं। तो आगे क्या है? केरला के बारे में दिया हुआ है। तो केरला के बारे में क्या दिया है? केरला इज द स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। इट इज सराउंडेड बाय द सी वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड क्या होता है? क्लोव्स क्या होते हैं? आपका मसाले में जो हिंग की गोली होती है, तो वही है ना, काली मिर्च, लौंग, हिंग होता है, हिंग। कार्डम्स मतलब इलायची, है ना? तो ये सब यहाँ उगाई जाती है। इट इज स्पेसिस डैट मेड दिस रीजन, है ना? तो ये सब क्या है? यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं, यहाँ पे अलग अलग रिलीजन, ये देख सकते हो। बिकॉज ऑफ ऑल वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच है जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म। ये सब यहाँ बसेरा करते हैं ऐसे ऐसे धर्म के लोग। तो ये सब तो आप खुद ही पढ़ना। अब यूनिटी कैसे ला सकते हैं डाइवर्सिटी में? तो इंडिया डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, women and men from different culture, religious and regional background came together to oppose them. India's freedom movement had thousands of people of different background in it. क्या हुआ कि बहुत साल पहले लोग, ब्रिटिश इंडिया जब था उस टाइम महिलाएं और जो जेंट्स थे वो अलग अलग कल्चर से, अलग अलग धर्म से, कास्ट से आते हैं। तो वो मिलकर काम किया उन्होंने अंग्रेजों के टाइम में जेल में, है कि नहीं? तो उन्होंने अलग अलग चीज़ें एक दूसरे से सीखी। तो क्या होता है कि इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट। यही सोच है ब्रिटिश की थी कि जब मान लो कि अगर हर कल्चर, लैंग्वेज, सब चीज़ इनकी सेम नहीं है, अलग है, तो इनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, और हम इन पे रूल कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये चीज़ें थी। तो हमें ये बातें याद रखनी थी कि डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द माइंडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। द हंटर हैज torn away every single flower. Do plant a flower in desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on this lonely grave of friend. The blood of Hindus and Muslims focus together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. तो ये इसका मतलब हुआ कि हमने जो अपने खून बहाए अपनी आज़ादी के लिए, वो कभी नहीं भूले। अगर वो नहीं भूलेंगे, अगर हमें अपने पास्ट के बारे में पता है कि हमने क्या किया, हमारे जो पूर्वज थे क्या किया, उन्होंने क्या क्या देश को आज़ाद करवाने के लिए किया, तो हमारे में कभी जो समता है, असम्मान है, वो आएगी ही नहीं। तो ये सब चीज़ें सोचने वाली है। उसी टाइम देश आज़ाद हुआ, है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें सोचेंगे कि कितने स्ट्रगल के बाद हमें आज़ादी मिली, क्या हुआ। तो डाइवर्सिटी यही है कि अपने बीच कभी भी जो है असमानताएं ना आने दे, अपने बीच जो भी है मिलजुल कर रहें। तो डाइवर्सिटी, अपने कल्चर को फॉलो करो, लैंग्वेज को फॉलो करो, अपने भाषाओं को फॉलो करो, लेकिन कभी भी एक दूसरे से लड़ाई ना करो इस बेस पे, कल्चर पे, लैंग्वेज पे, धर्म पे, कास्ट पे। तो ये सब चीज़ें बेकार हैं, है ना? तो इसी के साथ ये टॉपिक को क्लोज करते हैं, इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। अगले वीडियो के लिए आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।